नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं टीजीटी नॉन मेडिकल के बारे में। हमने पिछली 3 वीडियो में बात करी, जो अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, 25, 26 और 27 को। तो पर शिफ्ट के हिसाब से हमने बात कर ली है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुई है, कि मतलब बेस शिफ्ट कौन बनी है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो आज हम इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो नॉर्मलाइजेशन हम कर रहे हैं ना, ये कोई मतलब वैलिड नहीं है एक तरह से। क्योंकि जो HPRC के पास नंबर है कैंडिडेट का, आप एक चीज मान के चलिए कि 2000 के करीब करीब मान के चलिए, 2022 जो भी होगा, इतने करीब करीब कैंडिडेट पर शिफ्ट में, 9 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। तो पर शिफ्ट में 2000 या इतने ज्यादा भी हो सकते हैं नंबर। तो एग्जाम हुआ था, तो 2000 कैंडिडेट का डाटा है, तो एवरेज उन 2000 कैंडिडेट के हिसाब से बनेगा जो नॉर्मलाइजेशन के लिए चाहिए। जो एवरेज बनता है शिफ्ट का, वो उसके हिसाब से बनेगा। और जो हम बना रहे हैं एवरेज, जो मैं बनाऊंगा जैसे अभी जो डाटा के हिसाब से, तो वो बनेगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है आपके 540 के करीब, जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब जो जिसके पास डाटा है, मेरे पास है उसमें, वो भी कम है डाटा, 1000 के करीब कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। तो उसमें 540 के करीब कैंडिडेट का डाटा है मेरे पास। तो उन दोनों के बीच में फर्क है, वो फर्क आएगा आएगा, ये ग्रांटेड बात है। तो मतलब ये कोई ऐसा वैलिड नहीं है मुझे। तो आप लोग बोल रहे हैं तो मैं एक जनरल सा आइडिया आपको दे देता हूँ। अच्छा, बात शिफ्ट वाइज हमने कर ली थी। जैसे शिफ्ट वाइज बात तो हमने पहले कर ली है। जैसे एग्जाम 3 शिफ्टों में हुआ था, तो एवरेज वैसे मैंने निकाल के रखा हुआ है से। ये इन इसके हिसाब से है, जैसे मान के चलो ये 25 की फर्स्ट शिफ्ट है, तो ये है मेरे पास, इसके आपके टोटल है 20 के करीब कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है। तो इसके हिसाब से जो है मैंने एवरेज निकाली हुई है, मतलब इन 70 कैंडिडेट के हिसाब से। पर इस शिफ्ट में बच्चे बैठे होंगे 2000 और 2300 2200 जितने बैठे होंगे, इस शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसका एवरेज तो अलग आएगा ना, बात समझ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन तो उस फैक्टर के हिसाब से होगी, बेस शिफ्ट उस हिसाब से बनेगी, किसका एवरेज ज्यादा हो वो उस हिसाब से बनेगा। ठीक है, ये एक जनरल आइडिया होगा जो आपको आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो चलो, मैंने बना के रखी हुई है वो चीज। तो देखो आप, तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये है आपकी। हाँ, तो मैंने जो एवरेज बनाई हुई है, जो मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से, तो आप चेक कर सकते हैं। 25 की एवरेज बनी 59.5, ये स्टैंडर्ड एविएशन है। ये मेरे डाटे के हिसाब से है। बाकी जो एक्चुअल नंबर होगा वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा। जैसे जो एक्चुअल नंबर की एवरेज जो बनेगी वो इतनी बनेगी 50 के करीब में, 50 या 45 या 50 के बीच में। क्योंकि उसमें तो मैक्सिमम कैंडिडेट के मार्क्स कम हो गए ना, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उनकी उनको भी एवरेज में काउंट किया जाएगा। तो बाकी देखो, जैसे ये 25 की सेकंड है, इसमें 59.25, 66, 26 की फर्स्ट शिफ्ट, इसमें सबसे ज्यादा एवरेज जो बना है, मतलब मेरी शिफ्टों के हिसाब से, तो ये है आपका 60.99। ये है 26 की सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में बेस शिफ्ट लेते हैं जिसकी एवरेज सबसे ज्यादा होती है, तो इसी को बेस शिफ्ट माना है मैंने। ठीक है, बाकियों के नंबर जो है वो कंसिडरली मतलब बड़े हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको बनाया गया। ये बेस शिफ्ट मान के चले हम, 26 की सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, ऐसे देख के चलो, 26 की थर्ड के 60, इसके 60.10, ये इस हिसाब से सारी मैंने एवरेज निकाली हुई है, चेक कर सकते हैं। और इसके हिसाब से, इस एवरेज के हिसाब से जो नंबर में डिफरेंस आएगा वो मेरे पास ये रहा, चेक कर सकते हैं आप। जैसे एवरेज है 60.99, जो मैंने आपको बोला मैंने बेस शिफ्ट रखी हुई है। तो नॉर्मलाइज एवरेज के हिसाब से मैंने इसको, जो इम्पैक्ट पड़ा है मतलब शिफ्ट में, जैसे 25 की फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें ये 1.84 मार्क्स प्लस होंगे। ठीक है, तो फिर ये एवरेज मैच कर जाएगी। तो ये आपका 25 की सेकंड में इतना होगा। बेनिफिट की बात करें तो 26 की फर्स्ट शिफ्ट को जैसे 2.04 मार्क्स का बेनिफिट, और 27 की सेकंड शिफ्ट को 2.29। तो ये है मेरे सामने, जो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। 27 की सेकंड शिफ्ट 2.29, 27 की थर्ड शिफ्ट 1.79। मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा डाटा है उसके अकॉर्डिंग
मेरे को ऐसा लगा उनकी सेकंड शिफ्ट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। और उससे कम मिला है फिर 26 की फर्स्ट शिफ्ट को, तो मेरे अकॉर्डिंग, और मेरे अकॉर्डिंग 26 की सेकंड शिफ्ट है वो वे शिफ्ट रही, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज मैं ये बता दूं कि ये कोई फाइनल चीज नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नॉर्मलाइजेशन के लिए एवरेज बनेगी वो एक टोटल एक नंबर होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा, 2000 से 2200 या 2300 जितने भी पर शिफ्ट होंगे उसी नंबर के हिसाब से बनेगी। तो ये कोई है बनेगा नहीं तो किससे, तो चलो फिर भी जो हम दूसरी बात, अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ये तो शिफ्ट वाइज है, ये तो मैंने आपके साथ पहले से दिया हुआ डाटा, ठीक है। 75 है हाईएस्ट है, ये तो आप चेक कर सकते हैं, 75 हाईएस्ट लोएस्ट। अच्छा बात करें आज, सीधा ही बात करेंगे, ये रहा आपका नंबर, ठीक है। तो ये है, मैंने इसको क्या बोलते हैं आपका पहले बना दिया इसको, मतलब सब बन चुका है सब कुछ है, आप चेक करिए बस। ये जो अब ये जो मैंने डाटा तैयार किए हैं इसमें जैसे मान के चलो यूआर के हैं 123 वैकेंसी, ठीक है। तो ये जो है टॉप 50 कैंडिडेट का तो मैं बता के चलूँ, ये तो नाम आएंगे आएंगे लिस्ट में, चाहे जो मर्जी हो जाए, इनकी तो मैं गारंटी दे देता हूँ आपको, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो बड़े हैं उसके हिसाब से आगे कट ऑफ में वेरी किया है। ये जो मैंने खुद बनाई है नॉर्मलाइजेशन, ये टोटल होके जैसे ये 26 के फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट हैं, इनके मार्क्स है 74.4 और मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन में 2.04 का इनको बेनिफिट मिला है, तो उनके मार्क्स हो गए फाइनल 76.54, ठीक है। अब जैसे ये 75 है तो इनकी शिफ्ट को कम बेनिफिट मिला है, तो जीरो ये हो गया 75.8। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए यूआर की है 123 वैकेंसी। अब देखो मेरे पास जो डाटा है वो 550 के अराउंड कैंडिडेट का डाटा है, ठीक है। तो मतलब एक 50% नंबर ही मान के चलो आप। तो जैसे 123 वैकेंसी है तो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मान के चलो आप एक छोटा सा मार्जिन लेके सकते हैं, 80 या 90 कैंडिडेट तक मैं बता सकता हूँ आपको। बाकी जो रेस्ट है वो जो बाकी बचे उसके लिए एडजस्ट कर सकते हैं आप। चलो देखिए आप कट ऑफ के लिए, अगर यूआर की कट ऑफ कर रहे हैं सारे, तो ये देखिए आप चेक कर सकते हैं। अगर 100 तक लेके चले तो ये देखिए आप 100 है 63 और इसके 1.84 64.84 विद नॉर्मलाइजेशन बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइजेशन के साथ। तो आप चेक कर सकते हैं 63 तक, ये मान के चलो 64 63 या 62 तक जो है वो 62.5 तक जो है सेफ है कैंडिडेट। बाकी नॉर्मलाइजेशन जिस हिसाब से HPRCA वाले करेंगे वो उस पर डिपेंड करेगी चीज। यूआर तो मैं बोल सकता हूँ कि 62 तक तो सेफ है लगभग, जहाँ तक लग रहा है। बट यहाँ पर देखो भीड़ भी बहुत ज्यादा है ना, 62.5 पे बहुत कैंडिडेट है। अब देखो ये इनको मार्क्स, अब ये यहाँ देखो ये होती गेम, जैसे ये 62.5 है तो इसको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा बेनिफिट मिला है तो ये आगे चले गए। अब कई कैंडिडेट हैं 26 की सेकंड शिफ्ट के, इनके है 64.5 नंबर, इनको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट नहीं मिला तो ये इनसे नीचे चले गए। यहाँ खेल हो जाता है नॉर्मलाइजेशन का, तो ये चेक कर सकते हैं आप। तो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मेरे को लगता है 64 तक सेफ हो जाएगा विद नॉर्मलाइजेशन बोल रहा हूँ मैं, 63 64 इतना सेफ रहेगा नंबर, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। पूरी टॉप 50 तक तो ये मान के चलो ये नंबर आएंगे आएंगे, ये रोल नंबर आपको मिल जाएंगे लिस्ट, इसकी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा अगली बात कर रहे हैं ओबीसी की। ओबीसी की है आपकी कितनी 53 वैकेंसी है, तो मान के चलो जो सफलिंग भी होगी 64 तक, मैंने बोला आपको तो 64 तक मान के चलो कि 5-6 कैंडिडेट जो है आगे वाले चले जाएंगे आगे, ठीक है। ये तो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे जहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है 64 तक। तो उसके बाद का नंबर देखेंगे आप 53 के लिए, तो हम 45 तक लेके चलेंगे। तो ये देखो आप 58.99 विद नॉर्मलाइजेशन के साथ बता रहा हूँ मैं। तो मतलब रो स्कोर की बात करें तो 58 तक जो नंबर है वो सेफ है, सेफ भी नहीं बोल सकते तो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पे ही डिपेंड करेगा जो HPRCA वाले डिसाइड करेंगे। पर मतलब ये मान के चलो 60 प्लस तो सारे ओबीसी के सेफ है, ये नंबर इस नंबर्स के हिसाब से, ठीक है। बट ऐसा है 58 तक, मतलब ऐसा मान के चलो 58 57 इतना तक आप मान के चलो कि इनका आ जाएगा नंबर। की अगली कैटेगरी है आपकी एससी की वैकेंसी है 66। अभी इनके नंबर भी ज़्यादा हैं, देखो ये हिट करते हैं ज़्यादा 65 तक। ये 10 स्टार्टिंग के 10 कैंडिडेट जो हैं वो चले जाएंगे जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे,
अगले की बात करेंगे हम, जैसे तो अगर हम 55 तक बात करें, क्योंकि पहले 10 तो निकल जाएंगे आगे, बाकी नंबर हम जो डाटा नहीं है हमारे पास उसके लिए हम मान के चल सकते हैं 56 तक। देखो 56, जो 55 रो स्कोर वाले हैं वो भी सेफ लग रहे हैं मेरे को। 56, 56.99 इतने तक मान के चलो, या 57 तक, ये जो है वो कैंडिडेट जो है वो सेफ ही से सेफ है। SC कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बात करें अगर ST की, ST में भी स्टार्टिंग के 4 कैंडिडेट तो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। वैकेंसी है ST की आपकी 13, तो 13 वैकेंसी के हिसाब से तो मान के चलो 57 इतनी रहेगी भाई इनकी भी। 57, हाँ 57 के करीब। अगर हम EWS की बात करें तो इसमें सफलिंग नहीं होगी ना भाई, ये तो ऐसे चलेगी। इतनी वैकेंसी इनकी 43 के करीब, तो आप चेक कर सकते हैं 43 या 35 तक लेके चलो आप, तो 60 तक जो है विद नॉर्मलाइजेशन के साथ सेफ है EWS में, ठीक है। इन्हीं का डाटा था मेरे पास, ज़्यादा है नहीं, बाकी देखो क्या होता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, जो फैक्टर होंगे उसके हिसाब से होगा, पर जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। आप मान के चलो यू आर 64 तक यू आर सेफ है। OBC आपका मान के चलो 57 और 58 के बीच तक सेफ है, 58 तक सेफ है। और आपका SC 56 57 तक आ जाएगा, और EWS आपका 60 तक आ जाएगा। बाकी ST की बात है तो वो भी इतना 55 56 के बीच में, तो ऐसा है। बाकी अब कोई वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, उसके अकॉर्डिंग कोई और वीडियो बना देंगे। बाकी आर्ट्स का रिजल्ट आता है तो उसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है कुछ। देखो मैं आपको ऐसा नहीं, जो डेटा है उसके हिसाब से ही चीज़ों को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलूँगा कि इतने नंबर मैंने पढ़े हैं इधर उधर, ऐसा नहीं है। ये सारा डेटा है, अगर चेक करने होंगे ये रोल नंबर चेक कर सकते हैं, ये आपको फाइनल लिस्ट में नंबर मिल जाएंगे। टॉप 50 की तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, टॉप 50 तक तो इजीली नंबर पड़ेगा। बट ये जो भीड़ है ना 50, ये देखो 66 से लेकर ये जो भीड़ है आपकी 65, ये बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, इसीलिए कट ऑफ जो है वो चढ़ रही है। 70 से ऊपर बिल्कुल कम कैंडिडेट है। 70 के ऊपर कितने कैंडिडेट है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे डाटा के अकॉर्डिंग 70 से ऊपर सिर्फ 14 कैंडिडेट है, ठीक है भाई लोगों। और वही नंबर देखो आप 65 तक 14 से 100 के करीब कैंडिडेट तो इसी में शो कर रहे हैं। बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने चेक नहीं किया होगा स्कोर रैंक की तरफ में, या कुछ होंगे ऐसे, तो जिनको नॉलेज होगा वो तो लगभग कर ले रहे हैं। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है जो मतलब अवेयर रहता है इन चीज़ों के बारे में वो तो